मॉर्निंग। इतनी ठंडी गुड मॉर्निंग होगी। नमस्कार। एक चीज मैं आपको समझाता हूं पहले। एक्साइटमेंट लाइफ में बहुत जरूरी है। आप सभी यंग बच्चे हैं, तो एक्साइटमेंट तो पूरा होना चाहिए ना। अगर आप लोग खुश हैं, एक्साइटेड है, तो एक बार शानदार तालियों से मुझे बचा सकते हैं? इसीलिए मैंने लिखा है यहां पे वेलकम चैंपियंस, बिकॉज यू आर ऑल चैंपियंस। शुरू करें? एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं जरूर दूंगा अपना। सर ने काफी कुछ बता दिया है, फिर भी मेरा नाम विजय शर्मा है, दिल्ली से बिलोंग करता हूं और क्वालिफिकेशन प्रोफेशन आई एम आर्किटेक्ट, और साथ में कुछ और भी काम करता हूं, और मोटिवेशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। 25 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। लाखों कमाए लाखों कमाए, इट्स लाइक चलता है, बट बहुत सारी चीजें थी जो जिंदगी में थी नहीं। सडनली 2 साल पहले एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, और सौभाग्य से उनका नाम भी विजय। 2 साल मैंने उनको फॉलो किया, और आज मैं महसूस करता हूं कि मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु, अपने मेंटोर मिस्टर विजय तेतरवाल के लिए एक बार शानदार ताली चाहता हूं। जबरदस्त ताली चाहिए। थैंक यू। और आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज मैं अजमल फाउंडेशंस में आपके सामने खड़ा हूं। अजमल फाउंडेशन मैनेजमेंट का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और सबसे बड़ा सैल्यूट, सबसे बड़ा थैंक्स कर्नल साहब के लिए, जिन्होंने मुझे आज आपसे रूबरू होने का मौका दिया। एक बार सर के लिए एक बार जबरदस्त ताली। थैंक यू। मैं देख रहा हूं यहाँ मोस्टली गर्ल्स बैठी। एक बात आपको बताऊं, द मोस्ट पावरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ इज वुमेन। स्वामी विवेकानंद एक बार लंदन में थे, किसी काम से गए हुए थे, कि कॉन्फ्रेंस चल रहा था उनका, और सडनली एक अंग्रेज ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, आपके देश में महिलाएं शेक हैंड क्यों नहीं करती? स्वामी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, एक बात बताइए, क्या एक आम आदमी आपकी महारानी विक्टोरिया से जाके शेक हैंड कर सकता है? अंग्रेज ने रिप्लाई किया नहीं। अंग्रेज ने रिप्लाई किया नहीं। स्वामी जी ने कहा, मेरे देश की हर महिला महारानी है। सब्जेक्ट पे आऊं? मुझे आपका एक्साइटमेंट चाहिए था और मिला। जब तक आप एक्साइटेड रहेंगे, जिंदगी में कोई आपको रोक नहीं सकता। तो एक्साइटमेंट बना के रखिए, स्माइल को बना के रखिए। चले आगे? चलिए, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल चैंपियंस हियर। सक्सेस। कितने लोग इस हॉल में हैं जो चाहते हैं लाइफ में सक्सेस को? हाथ उठा के दिखाएं। ऑलमोस्ट सभी, ऑलमोस्ट सभी। मुझे एक गाड़ी लेनी है, तो मुझे मालूम होना चाहिए कौन सी गाड़ी लेनी है, क्या मॉडल है, कौन सी कंपनी है, कितने पैसे का है, क्या उसका माइलेज होना चाहिए कि नहीं? आप सभी लोग सक्सेस चाहते हैं? पक्की बात है? नहीं, इतनी यस से सक्सेस मिलती नहीं है लाइफ में। क्या आप सभी लोग सक्सेस होना चाहते हैं? यस।
उसी का आ जाता हूं। जानते हैं आप लोग सक्सेस है क्या? कोई भी हाथ खड़ा करके बताइए, व्हाट इज सक्सेस? एनी ऑफ यू डिफाइन योर सक्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस? सफलता क्या है आपके लिए? किसी के पास जवाब नहीं है? एक मिनट में आपके पास आ, जस्ट मिनट, ये आप आगे आइए, दौड़ के आगे आइए, एक बार ताली में स्वागत होना चाहिए मैडम। But what is your success? Sir, according to me, success is satisfaction. Satisfaction. Okay. Thank you very much. Anybody else? आप ऐसा जिंदगी में क्या करेंगे कि आपको लगेगा आई एम सक्सेसफुल? प्लीज कम, सोचिए आप लाइफ में क्या चाहते हैं ऐसा अचीव करना जिससे आपको लगे मैं सक्सेसफुल हूं। सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मतलब लाइफ में हम लोगों का कुछ एम हो कि कुछ पाने का मतलब ख्वाहिश हो हम लोगों को, अगर हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो मिल जाए, बहुत तकलीफ उठाने के बाद वो, तो हम फील करते हैं कि यस आई एम सक्सेसफुल। लेकिन क्या मतलब सर, करियर को लेकर मैं चाहती हूँ स्पेसिफिक ओके सर, मतलब कि कुछ अगर जॉब चाहिए हो सर, तो अगर मुझे वो जो जॉब चाहती हूँ मैं, अगर वो मुझे मिल जाए। क्या जॉब चाहते हैं? आईएएस ऑफिसर सर। आईएएस ऑफिसर, एक बार शानदार क्लैपिंग होनी चाहिए। इनका कहना है अगर मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं तो आई विल बी सक्सेसफुल, ऐसा है? प्लीज टेक योर सीट। एनीबॉडी एल्स? कोई और है जो बोलेगा? आइए प्लीज, दौड़ के। मेरी आवाज क्लियर है पीछे तक? एक बार मैं रिक्वेस्ट करूं, 1 घंटा अगर आप मुझे देंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, आपस में आप रोज बात करते हैं ना, आज मेरे से बातें कीजिए, है ना? आइए प्लीज, क्या सक्सेस के मायने आपके लिए? गुड मॉर्निंग। मेरी मतलब है अकॉर्डिंग टू मी सक्सेस इज अगर मेरी वजह से किसी की मुंह में मुस्कुराहट की वजह मैं हो जाऊं तो वही सक्सेस है। बहुत बढ़िया। और कोई बताएंगे? आइए सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। मेरा हिसाब से सक्सेस तो सोशल सर्विस करना है सर। सो मैं मानता हूँ अगर अजमल फाउंडेशन जैसे एक फाउंडेशन में खुल पाता हूँ, देखिए सक्सेस के मायने सबके लिए अलग अलग हैं। एक स्टूडेंट आई, उन्होंने कहा आई वांट टू बी आईएएस ऑफिसर। एक ने कहा अगर मेरे कारण लोग खुश रहें तो आई विल बी सक्सेसफुल। इन्होंने कहा कि अजमल फाउंडेशन जैसा अगर मैं ऐसा कुछ कर पाऊं तो आई विल बी सक्सेसफुल। और कोई बोलेंगे सक्सेस क्या है? प्लीज का आपका एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए। मैडम स्टेज पे आ रही है, तालियों से स्वागत होना चाहिए इनका। अगर सर मैं दर्शकों की सेवा कर सकूं या मैं किसी का भला कर सकूं तभी मेरा सक्सेस है। गुड मॉर्निंग सर। सक्सेस तो सभी को चाहिए होता है, बट अगर सर सक्सेस ही चाहिए, बट रियल सक्सेस वो है जिसमें हम हर तरह से खुश रह सके। मैडम आपको क्या चाहिए मुझे वो बताइए स्पेसिफिकली, आपको क्या चाहिए? व्हाट इज योर सक्सेस? खुशी, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। यस सर। अगर आप हैप्पी हैं देन यू आर सक्सेसफुल। वेरी, चीजें अलग अलग निकल के आ रही हैं। मैडम कहती है अगर मैं खुश रहूं तो आई एम सक्सेसफुल। चर्चा कराएगा सक्सेस पे? सर आइए आइए प्लीज। Sir, maybe I don't know the real meaning of success, but then I want to share something that
with my parents. I love my dad. Every girl is a princess of her daddy. Agree, girls? Yes. So I want my father to be proud of me. The day when he will be proud of me, I'll get my success. Thank you. आपका करियर अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है ना, यू ऑल आर स्टूडेंट्स, और मैं बात कर रहा हूं सक्सेस की, इसलिए बार बार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। अगर आज मैं 1 घंटे में आपको कुछ दे पाया और इसको आपने लाइफ में अडॉप्ट किया, इंप्लीमेंट किया, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द सक्सेस। सर नेक्स्ट स्लाइड। बी फॉर बर्थ एंड डी इज डेथ। भगवान को माने, खुदा को माने, किसी को भी मानिए आप, उसने कोई अन्याय नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। दुनिया में बिना कपड़ों के हमें भेजा और दुनिया से जब जाएंगे तो बिना कपड़ों के जाएंगे। सही बात है मेरी? बर्थ एंड डेथ, बट इसके बीच में आता है सी, एंड सी इज चॉइस। आप अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं, दिस इज योर चॉइस। किस तरह का आपको लाइफस्टाइल चाहिए, आपको क्या प्रोफेशन में जाना है, क्या आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स होनी चाहिए, क्या आपका हेल्थ कंडीशन होगा, ये सारी हमारी चॉइस है। बिलीव कीजिए, कोई लक की बात नहीं है, कोई भाग्य नहीं है, किस्मत नहीं है, दिस इज आवर चॉइस। आप जो चुनेंगे अपनी लाइफ में, आप उसको अचीव कर सकते हैं। सही कह रहा हूं मैं आपको? सो लाइफ इज योर चॉइस। तो चॉइस आपकी क्या होनी चाहिए, आज आप डिसाइड करेंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड। बात हो रही थी सक्सेस की ना। सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रीम्स। सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रीम्स। अगर ड्रीम छोटा है तो सक्सेस छोटी होगी, ड्रीम बड़ा है तो ड्रीम बड़ी होगी। और नीचे मैंने लिखा है, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अब सक्सेस चाहिए तो ड्रीम का होना कंपलसरी है। विदाउट ड्रीम आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, ड्रीम की बात करते हैं। अब फिर मेरे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ड्रीम? $100 क्वेश्चन है ये। व्हाट इज अ ड्रीम? कोई बताए मेरे को, प्लीज रेज योर हैंड। कोई बताना चाहते हैं व्हाट इज अ ड्रीम? सर, जो सोने ना दे। अरे वाह, इनके लिए तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। कोई और बताएंगे व्हाट इज अ ड्रीम? हमारे लिए ड्रीम क्या है, क्या परिभाषा है ड्रीम की? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रीम? कोई बताएंगे? आप मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिए। सही और गलत कुछ नहीं है लाइफ में, दिस इज जस्ट योर ओपिनियन। ना मैं सही हूं ना आप सही है, मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन। जो आपका ओपिनियन है, जो आप सोचते हैं ड्रीम के बारे में, व्हाट इज अ ड्रीम, वो मुझे आप बताइए। बहुत बढ़िया, एक जाग के देखने वाला और एक सो के देखने वाला। और कोई बताएंगे व्हाट इज ड्रीम? सपना क्या है? सर, कुछ करने की चाह। बहुत बढ़िया, कुछ करने की चाह सपना है। एनीबॉडी एल्स? है कोई जो बताएगा व्हाट इज ड्रीम? डेफिनेशन क्या है इसकी? चलिए मैं आपको बताता हूं। कोई भी चीज जो लाइफ में हम अचीव करना चाहते हैं और वो अगर हमारी पहुंच से बाहर है, दैट इज अ ड्रीम फॉर मी। सिंपल है ना? आज मेरे पास, मैं साइकिल पे चलता हूं और बाइक नहीं है और बाइक की मेरी इच्छा है, तो बाइक इज अ ड्रीम फॉर मी। आज मेरे पास बाइक है, कल मुझे 4 व्हीलर चाहिए, कार चाहिए, तो दैट इज अ ड्रीम फॉर मी। मैं होजाई में एक बहुत बड़ा घर बनाना चाहता हूं, दैट इज अ ड्रीम फॉर मी। एक बच्ची ने कहा मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूं, दैट इज अ ड्रीम फॉर हर।
एक ने कहा मैं अजमल फाउंडेशन जैसा इंस्टीट्यूशन खड़ा करना चाहता हूं, इट्स अ ड्रीम। सही बात है। अब मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रीम्स, और ड्रीम की परिभाषा मैंने आपको बताई। नेक्स्ट स्लाइड सर। लेकिन सवाल उठता है, व्हाई ड्रीम्स? सपने क्यों चाहिए? सक्सेस के लिए सपने क्यों चाहिए? बहुत सारी और चीजें हैं जिनसे हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स, ड्रीम एक ऐसा कंपोनेंट है सक्सेस के लिए जो मस्ट है। अगर ड्रीम नहीं तो सक्सेस नहीं। 95% लोग दुनिया में कब्र तक पहुंच जाते हैं और उन्हें अपना मकसद मालूम नहीं होता। सोचिए आप, 5% लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, इतिहास लिखते हैं, और 95% लोग इतिहास पढ़ते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम लोग 95% में, तादाद बहुत ज्यादा है हमारी। क्या डिफरेंस है? जो 5% लोग हैं, दे आर सक्सेसफुल पीपल एंड दे आर द ड्रीमर्स। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, व्हाई ड्रीम्स? नेक्स्ट स्लाइड सर। व्हाई ड्रीम्स? बिकॉज देयर इज behind every success story there is a dream. Behind every success story there is a dream. So next slide. धीरूभाई अंबानी, कितने लोग जानते हैं इसको? बाकी लोग नहीं जानते। रिलायंस का नाम सुना आपने? फाउंडर ऑफ रिलायंस। इन्होंने लिखा है, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। आपको यह मालूम है कि रिलायंस के मालिक थे, अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकी फेलियर स्टोरी मालूम है आपको? कुछ सक्सेस स्टोरी सब जानते होंगे, फेलियर स्टोरी मालूम है क्या? ही वॉज ए पेट्रोल पंप अटेंडेंट ओमान में, गाड़ी में पेट्रोल डालने का काम करते थे। Somebody came and asked him a question. Sir, what is your dream? आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए। उस टाइम ही वॉज ए कॉमन मैन, पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट। आपके आजू बाजू में पेट्रोल पंप है, आप जाके देखिए क्या हैसियत होती है उस आदमी की। एंड ही वॉज ए पेट्रोल पंप अटेंडेंट। पूछा गया, व्हाट इज योर ड्रीम? गेस उसने क्या बोला होगा? जस्ट गेस योरसेल्फ। आप जाइए पेट्रोल पंप पे, गाड़ी अपनी लेके जाइए, वो पेट्रोल डालने आएगा, उसको पूछो व्हाट इज योर ड्रीम, क्या बोलेगा? जवाब नहीं मिलेगा आपको। आप दोबारा पूछिए व्हाट इज योर ड्रीम, वो बोल देगा मेरे को एक कार खरीदना है। या मैक्सिमम क्या बोलेगा कि एक दिन ये पेट्रोल पंप का मालिक बन जाओ, इतना ही बोल सकता है। लेकिन इसने क्या रिप्लाई किया था मालूम है आपको? He said, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी का मालिक एक दिन मैं बनूंगा। आप सोच के देखिए, he was a common man, पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट, और उसका ड्रीम है दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी एक दिन मेरी होगी। आज आप गुजरात में जाइए, जामनगर, रिलायंस गेट बोल के एक जगह है 25 किलोमीटर दूर जामनगर से, सबसे बड़ी रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी इन्होंने एस्टैब्लिश किया। सो दिस इज पावर ऑफ ड्रीम। This is power of dream. Next slide. सर एडमंड हिलेरी जानते हैं आप लोग? आप सोच के देखिए लोगों के ड्रीम्स क्या क्या है। इन्होंने डिसाइड किया माउंट एवरेस्ट में कॉन्कर करूंगा, करके दिखाया कि नहीं दिखाया? उस टाइम पे आसान था क्या ये करना? कितना टफ था, बट दिस इज द पावर ऑफ ड्रीम। नेक्स्ट स्लाइड। नारायण मूर्ति, इनको जानते हैं आप? एक कंपनी है इंफोसिस, उसके मालिक हैं। इनका एक ड्रीम था, एक सपना था, बैंगलोर को मैं सिलिकॉन सिटी बनाऊंगा, बैंगलोर का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूंगा मैं आईटी सेक्टर में। एंड ही वाज ए कॉमन मैन। सॉफ्टवेयर बनाना इन्होंने शुरू किया, बैंक के पास गए, बोला मुझे लोन चाहिए।
बैंक ने कहा आप क्या बनाते हैं? He said मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूं। दिखाइए। बोला सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है। बोला जो दिखता नहीं है उसको हम लोन नहीं दे सकते। इन्होंने मात्र 10,000 रुपए से अपनी बीवी के गहने बेच के एक रूम से कंपनी स्टार्ट की इंफोसिस। आज इंफोसिस दुनिया की वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी में एग्जिस्ट करती है। हर यंगस्टर का सपना रहता है इंफोसिस में ज्वाइन करूं, है कि नहीं है? माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज द पावर ऑफ ड्रीम। दिस वाज द पावर ऑफ ड्रीम। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसको कौन जानता है? सब जानते हैं ना? सचिन तेंदुलकर। क्वालिफिकेशन मालूम है? हार्डली मैट्रिक, 10वीं भी पास नहीं किया ना शायद। और क्रिकेट का भगवान, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड, नॉट कंट्री, सेलिब्रिटी। जब ये प्रैक्टिस करते थे बचपन में, आपको मालूम है इनके पास बॉल खरीदने के पैसे नहीं, दूसरे प्लेयर्स की यूज की हुई बॉल से प्रैक्टिस करते थे। 1989 पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा पाकिस्तान में। इट वॉज ए टेस्ट मैच, 5th डे है और इंडिया की 5 विकेट डाउन। इंडिया ऑलमोस्ट हारने वाला है। उनका बॉलिंग अटैक देखिए आप, इमरान खान, वकार यूनुस, वसीम अकरम, फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। 5th विकेट डाउन हुआ और एक छोटा सा बच्चा हेल्प वो डाल के पैड वेट डाल के पिच पे आ रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े थे। वकार यूनुस की पहली बॉल। खेला आपने क्रिकेट कभी? मैं अभी भी खेलता हूं, मालूम है? माई एज इज 47। एवरी संडे मेरा क्रिकेट मैच होता है दिल्ली में। मेरा एक क्लब है यूनाइटेड वॉरियर्स के नाम से, बाद में डिस्कस करेंगे उसको। एक 16 साल का बच्चा पिच पे आता है, वकार यूनुस की पहली बॉल, बॉल ने टप्पा खाया और सीधा नाक पे। इधर ब्लड, इधर ब्लड, इधर ब्लड, जमीन पे ब्लड, बच्चा फ्लैट। इमेजिन कीजिए आप सिचुएशन को। सारे फील्डर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, नवजोत सिंह सिद्धू उसके पास, बच्चा फ्लैट पड़ा हुआ है। क्या करना चाहिए था? मेरे हिसाब से शुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल। सिंपल बात है, नाक पे बॉल लगी थी, बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है। और सब लोग डिस्कस कर रहे हैं ये जुल्म है, अन्याय है। एक 16 साल के बच्चे को वकार यूनुस के सामने भेज दिया गया। बैन कर देना चाहिए बीसीसीआई को ये सब। और बच्चा लेटा हुआ है, उसका ब्लड साफ किया जा रहा है और सिद्धू ने उसको बताया आप जाइए ड्रेसिंग रूम में, गो टू द हॉस्पिटल, मैच होता रहेगा। 10 मिनट के बाद 2 शब्द निकले और उन 2 शब्दों ने क्रिकेट के इतिहास में एक गोल्डन पेज ऐड कर दिया। एंड ही सेड मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। वो लड़का उठा, उसने डिसाइड किया कि मैं खेलेगा। 57 नॉट आउट रन बनाए थे उसने, 103 या 5 रन की पार्टनरशिप सिद्धू के साथ की थी। एंड दैट टेस्ट मैच वाज ड्रॉन। ये सिचुएशन थी, ये एक सिचुएशन थी। कॉमन आदमी, आम आदमी इस सिचुएशन से भागता है। उसकी जगह मैं और आप होते तो हॉस्पिटल जाते और बहाना लेके बैठ जाते कि मेरे को तो चोट लग गई थी, मैं क्या करूं, हार गए तो हार गए। सच्चाई है कि नहीं? जिंदगी में बहाने हमारे पास सबसे पहले चल के आ जाते हैं। बट उसका ड्रीम था कि मुझे बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बनना है, मुझे क्रिकेट में इतिहास रचना है। विनोद कांबली का नाम सुना आपने? इसका स्कूलमेट। मेरे हिसाब से टेक्निकली ही वाज ए बेटर बैट्समैन देन सचिन तेंदुलकर। कहां है कांबली आज? कौन जानता है उसको? और क्रिकेट, सचिन
क्रिकेट का भगवान है। सिचुएशन सबके पास आती है, अब डिफरेंस यही है आप उसको टैकल कैसे करते हो। कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। सच्चाई है बात। भगवान राम, रामायण कुछ सुना आपने? शाम को डिसाइड हुआ कि सुबह आपको राजा बनाया जाएगा, राज तिलक होगा आपका। सुबह माता ने बुलाया, कि कई माता ने उनको बुलाया और उनको आदेश दिया, राम ये राजबाग छोड़ो, वनवास की तैयारी करो, 14 साल के लिए आपको वनवास जाना है। क्या रिप्लाई देना चाहिए था राम जी को? आप अगर होते तो आप क्या रिप्लाई देते? हाँ? नहीं जाना। उन्होंने ये नहीं कहा क्यों, ही सेड कब जाना है। दिस इज अ सिचुएशन एंड इट मैटर्स हाउ यू रिएक्ट। सिचुएशन पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं। उन्होंने कहा कब, और वो वनवास गए, और उसके बाद कितने बड़े बड़े काम उन्होंने किए कि नहीं किए। सिचुएशन को आप समझिए, अकॉर्डिंगली आप रिएक्ट कीजिए। जिंदगी मौका देती है आगे जाने के लिए, तो सिचुएशन को हैंडल करना, डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। सर नेक्स्ट स्लाइड। इसको जानते हैं? आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बॉडी बिल्डिंग में। आसान है क्या? कितनी कमिटमेंट रही होगी, कितना बिलीफ सिस्टम का काम करता होगा कि मुझे 7 टाइम्स कंटिन्यू रिकॉर्ड बनाना है। इट वॉज ए ड्रीम, ये इनका सपना था। और आज भी ये शायद कैलिफोर्निया के गवर्नर है मेरे ख्याल से, यूएस में। स्टिल गोइंग ऑन। दिस इज द पावर ऑफ ड्रीम। जितने लोगों का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूं, ये सब आम आदमी थे, मेरे और आप जैसे आदमी थे। ओनली बिकॉज ऑफ पावर ऑफ ड्रीम आज वो सक्सेसफुल लिस्ट में शामिल हैं। उस 5% में इन्होंने अपना नाम बना लिया है। सर नेक्स्ट स्लाइड। बिल गेट्स, पढ़िए क्या लिखा है यहां पे। वर्क एज ए ग्लास क्लीनर, कांच सफाई करने का काम करता था। क्या होता है सोचिए आप। ही इज अंडर ग्रेजुएट, कॉलेज से निकाल दिया गया इनको, मेरे नाम से कम पढ़ा लिखा है, बट ही वॉज ए बिग ड्रीमर। इसका ड्रीम था दुनिया का सबसे अमीर आदमी मैं बनूंगा। है कि नहीं आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी? मेरे नाम से ज्यादा हैंडसम है, ज्यादा ताकतवर है। ईश्वर ने वही मुझे दिया है जो आपको दिया, जो इसको दिया है। वो कॉमन मैन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बन गया? बिकॉज उसका सपना था, क्योंकि उसका सपना था। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसको जानते हैं आप? कितने लोग जानते हैं इसको? हाथ उठाएंगे एक बार। वेरी फ्यू। अरुणिमा सिन्हा, आई थिंक 11 अप्रैल 2011 को ये लड़की लखनऊ से दिल्ली ट्रेवल कर रही थी बाई ट्रेन। रात का वक्त था। कुछ बदमाशों ने ट्रेन में इसकी चेन खींचने की कोशिश की। एंड शी वॉज मतलब आजकल बास्केटबॉल नहीं खेलती, शी वॉज ए नेशनल प्लेयर ऑफ बास्केटबॉल उस टाइम पे। तो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उसमें जीतने वाली स्पिरिट होती है ना अलग से। अपनी चेन कैसे देगी? नहीं दे सकती ना। एक झगड़ा हुआ और उस झगड़े में धक्का मुक्की में इसको ट्रेन से धक्का दे दिया गया। इत्तेफाक से दूसरे ट्रैक में ट्रेन आ रही थी और इस लड़की का एक पैर कट गया। एक पैर कट के अलग हो गया। 7 घंटे रेलवे ट्रैक पे ये पड़ी रही, कोई देखने वाला नहीं है। 50 ट्रेन गुजर गई इधर से उधर, नोबडी नोटिस। कैसे दिखाई देगा रात को? चूहे आके इसके मांस को खाने लगे। आप सोचिए सिचुएशन को। सुबह इसको कुछ लोगों ने देखा एंड शी वाज टेकन टू बरेली हॉस्पिटल। बरेली से छोटा टाउन है लखनऊ के बाजू पे, वहां उसको ले जाया गया और डॉक्टर्स ने कहा मेरे पास फैसिलिटीज नहीं है, एनेस्थीसिया ही नहीं है मेरे पास, कहां सर्जरी करूंगा इसकी।
फाइनली उसको वहां थोड़ा फर्स्ट एड देके दिल्ली पहुंचाया गया। उसको 2 महीना इसका ट्रीटमेंट हुआ। एक पैर बिल्कुल अलग हो गया और एक पैर में रॉड लगा दिया गया। पीछे उसका मल्टीपल फ्रैक्चर, 2-2.5-3 महीने बेड पे। सिचुएशन देखिए आप, खराब है ना सिचुएशन। एक नेशनल प्लेयर बास्केटबॉल की और अपंग हो गई। आपको क्या लगता है उसने क्या डिसाइड किया होगा? सडनली शी डिसाइडेड कि अगर भगवान ने, अगर अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा है तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक मकसद होगा। और उसने डिसाइड किया मैं माउंट एवरेस्ट सबमिट करूंगी। हॉस्पिटल से घर नहीं गई वो, उसकी कमिटमेंट देखिए आप। हॉस्पिटल से घर नहीं गई। माउंट एवरेस्ट पे जाना आसान नहीं है। आजकल थोड़ा आसान हो गया है वैसे बोलूं, लेकिन पैसे बहुत लगते हैं, 40-50 लाख रुपए लग जाते हैं उसमें। ये गरीब घर की लड़की, कहां से 40 लाख मिलेंगे? ऊपर से पैर नहीं है, कौन इसको स्पॉन्सर करेगा? ये सीधी गई बशेंद्री पाल के पास, जो ऑलरेडी सबमिट कर चुकी थी, जो इनके साथ खड़ी है। और इन्होंने कहा मैडम मेरा नाम अरुणिमा सिन्हा है और मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। बशेंद्री मैडम ने इसको ऊपर से नीचे देखा कि इसका एक पैर नहीं है और ये लड़की सपना देख रही है माउंट एवरेस्ट का। आसान लगता है आपको? इन्होंने क्या कहा उसको? बशेंद्री मैडम ने कहा बेटा तू माउंट एवरेस्ट तू चढ़ चुकी है, अब तो दुनिया को उसकी तारीफ पता लगना बाकी है सिर्फ। क्योंकि एक काम पहले जो जहां हो जाता है ना, वो जिंदगी में आपकी हमेशा होगा। इसने माउंट एवरेस्ट स्टार्ट किया, आर्टिफिशियल इसने पैर लगाया। इनका कहना है कि जो आम आदमी एक डिस्टेंस 3 मिनट में कवर करता था, मुझे 3 घंटे लगते थे। एफर्ट जारी था इसका। 50 मीटर दूर था एवरेस्ट पीक जो था, और इसका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म। साथ में एक शेरपा जाता है ना, इनके साथ जो जाता है, शेरपा बोलते हैं ना उसको, जो इनको गाइड करता है सब तरह से। और नॉर्मली ये क्लाइंबिंग रात को होती है क्योंकि रात को मौसम साफ रहता है। इसका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म। सिचुएशन, मैं और आप होते तो क्या करते? मैं और आप होते तो क्या करते? वो 8,800 मीटर की हाइट पे थी, ऑक्सीजन नहीं होती और उसका सिलेंडर खत्म। शेरपा ने एडवाइस दिया अरुणिमा वापस चलो, वापस चलो, मर जाओगे तुम, दोबारा ट्राई कर ले। इसने कहा मुझे 2 मिनट दीजिए, और इसने डिसाइड किया कि मैं आगे जाऊंगा कम वक्त में। बिकॉज इसका ड्रीम सेट था, इसका गोल सेट था कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, वहां तिरंगा फहराना है। शेरपा से इसने जिद की अगर तुम्हें भी आना है तो आओ, वरना मैं जा रही हूं। मैं अपने गोल के इतने करीब आके वापस नहीं जा सकती खाली हाथ। ये कैमरा है, मैं मर भी जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं तिरंगा वहां लगा दूं, मेरी एक फोटो खींच लेना, उसमें मर भी जाऊं दिक्कत नहीं है, मेरे दोस्तों को पोस्ट कर देना ये वीडियो बना के। ये लड़की गई, ये लड़की गई माउंट एवरेस्ट पे, तिरंगा फहराया, फोटो खींची, और इसकी हालत खराब। वापस चलना शुरू। देखिए भगवान खुदा कुछ भी कहे, बहादुरों का साथ देता है। थोड़ा ही नीचे आई थी, 100-150 मीटर नीचे आई थी कि उसको एक और मिल गया जो वापस जा रहा था वहीं से, और उसके पास 2 सिलेंडर थे। एक सिलेंडर इसको दे दिया उसने। सिर्फ स्टोरी माउंट एवरेस्ट की नहीं है, कभी यूट्यूब खोलिए और वीडियोस देखिए इसकी। दुनिया की 7 हाईएस्ट पीक ये चढ़ चुकी है, मालूम है आपको, और इसका एक पैर नहीं है। दिस इज पावर ऑफ ड्रीम। समझ सकते हैं आप? एक बार इस लड़की के लिए क्लाइंबिंग होनी चाहिए।
कैरोली, कभी नाम सुना आपने इसका? कौन था? आप जानते सब है, करते कुछ नहीं। खुश है आप लोग? नहीं, एक्साइटमेंट मुझे देख नहीं रहा। खुश है आप लोग? एक बार क्लैपिंग के माध्यम से बताएंगे मुझे, पता लगेगा ना। He was a Hungarian citizen, हंगरी के रहने वाले थे। 1938 he was in the army and he was the best pistol shooter in army, right handed थे, बेस्ट पिस्टल शूटर। इनका एक सपना था कि मैं हंगरी का बेस्ट पिस्टल शूटर बनना चाहता हूं। दिस वॉज ए ड्रीम। 1938 में सर वो आर्मी का प्रैक्टिस होता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ट्रेनिंग एक्सरसाइज चल रहा था 1938 में, और इसके राइट हैंड में एक हैंड ग्रेनेड फट गया और इसका राइट हैंड खत्म। सपना खत्म, बिकॉज वो राइट हैंड से करता था और राइट हैंड उसका खत्म। सिचुएशन, he had two options. He had two options. One, he should focus on what is gone. जो उसने खो दिया उस पे रोता रहे सारी उम्र। एक ऑप्शन ये था, और दूसरा ऑप्शन जो उसके पास बचा है उसको फोकस करें, और इसने लेफ्ट हैंड को फोकस किया। सिचुएशन है, मैं आपको क्यों बार बार जोर दे रहा हूं? सिचुएशन आती है लाइफ में। इसने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करनी शुरू की और अपने ड्रीम को और बड़ा कर दिया। इसने बोला, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट पिस्टल शूटर इन द वर्ल्ड, आई विल गो ओलंपिक। इसने तैयारी करनी शुरू की, किसी को मालूम नहीं है। 1940 में ओलंपिक्स होने थे, बट बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर ओलंपिक्स कैंसिल हो गए। सपना इसका रह गया, बट इसने हौसला नहीं छोड़ा, प्रैक्टिस जारी रही। 1944 में ओलंपिक फिर होना था और उस बार भी ओलंपिक कैंसिल। सोचिए, एज बढ़ रही है, सपना दूर होता जा रहा है, बट उसने हिम्मत नहीं हारी, लगातार अपने गोल पे फोकस करता रहा। 1948 ओलंपिक्स आया और वो ओलंपिक्स के लिए गया। वहां आप जैसे यंगस्टर्स थे, जो शूटर्स थे, उन्होंने इसका स्वागत किया। कैरोली सर, आप हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए यहां पे आए, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा। बोला, ये शट अप, मैं पार्टिसिपेट करने के लिए आया। उसका एज देखिए ना, उस टाइम कितना हो गया था। इसने कहा, मैं पार्टिसिपेट करने के लिए आया। वो उस पर हंसे, ये हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, वी हैव आवर बेस्ट हैंड, और इसके पास तो लेफ्ट है, इसका बेस्ट तो गया। पढ़िए इसके बारे में आप। He won the gold medal. He won the gold medal. 1952 Olympics. Again he was champion. एक और गोल्ड मेडल ओलंपिक के इतिहास में उसने एक नाम लिखवा दिया, लगातार 2 बार गोल्ड मेडल लेने का विद द लेफ्ट हैंड। दिस इज द पावर ऑफ ड्रीम। दिस इज द पावर ऑफ ड्रीम। सोचिए आप। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, व्हाट इज योर ड्रीम? बताइए कोई 5 ड्रीम अपने आज। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, आपको ड्रीम चाहिए ही चाहिए। बिना ड्रीम के आप आगे जा ही नहीं सकते, बिना गोल के आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। 95% लोग उसी कैटेगरी में हैं। जैसा मैंने आपको बताया, 95% लोग इतिहास पढ़ते हैं और 5% लोग इतिहास बनाते हैं। बताइए मुझे, व्हाट इज योर ड्रीम? आपके ड्रीम क्या है? नहीं है तो ड्रीम सेट कीजिए। आज
आज शाम को घर जाके कॉपी पेन उठाइए, डायरी उठाइए, नोट डाउन योर ड्रीम्स। लेकिन एक